नमस्कार, आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज। महाकुंभ का 18वां दिन, श्रद्धालु संगम घाट पर कर रहे हैं स्नान। कल मौनी अमावस्या के दिन 7 करोड़ लोगों ने लगाई थी डुबकी। अभी तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 27 करोड़ हुई। 10 लाख लोग कल्पवास में हैं। भगदड़ के बाद सरकार ने 2019 में कुंभ में तैनात रहे 2 IAS अफसरों को तत्काल प्रयागराज बुलाया। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए निर्देश दिए। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में MP के इटारसी निवासी की हुई मौत। मृतक के साथ 7 लोग करने गए थे स्नान। विदिशा निवासी ब्रजमोहन शर्मा की महाकुंभ भगदड़ में मौत हुई। अपनी पत्नी और गांव के 4 अन्य लोगों के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे युवक। जापान के ओसाका में CM डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से निवेश पर किया संवाद। कहा, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास पर हमारा फोकस है। जापान भारत मजबूत साझेदार हैं। रोजगार और स्किल बढ़ाने पर फोकस रहेगा। ओसाका में पैनासोनिक एनर्जी के अधिकारियों के साथ CM डॉक्टर मोहन यादव की बैठक। नवकरणीय ऊर्जा, बैटरी निर्माण और ई-मोबिलिटी सेक्टर में निवेश पर चर्चा हुई। लोकायुक्त की टीम सौरभ शर्मा के घर पहुंची। सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल भी मौजूद रहे। सौरभ के घर से अहम दस्तावेज जब्त किए गए। इंदौर में युवक युवती ने ऑटो ड्राइवर से लूटपाट की। राजकुमार ब्रिज से गुजर रहा था ऑटो ड्राइवर। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रदेश के अध्यक्ष VD शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। पन्ना की JK प्लांट में हुए हादसे के बाद 20 घायलों को कटनी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। JK सीमेंट में छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ था। सिवनी में लापता युवक का डैम में शव मिला है। परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं। युवक पिछले 15 दिनों से लापता था। भोपाल के जयश्री गायत्री प्रोडक्ट्स पर ED ने रेड की है। मौके से आपत्तिजनक दस्तावेज समेत करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। भोपाल, सीहोर और मुरैना से एक साथ छापेमार कार्रवाई की गई। पूर्व CM कमलनाथ ने X पर किया पोस्ट। PCC चीफ जीतू पटवारी को दिया धन्यवाद। लिखा, मेरे कार्यकाल में OBC को 27% आरक्षण दिया गया था। बीजेपी OBC आरक्षण छीनना चाहती है। छतरपुर में कांग्रेस विधायक रामसिया भारती की EOW की टीम और PS से झड़प हो गई। पटवारी देवेंद्र राजपूत के घर EOW ने रेड की थी। विधायक के भाई समर्थकों को उकसाते नजर आए। सिंगरौली नगर निगम के अधिकारियों ने झुग्गी झोपड़ी पर कार्रवाई की है। कलेक्ट्रेट परिसर के पास बने अतिक्रमण को हटाया गया है। 20 से ज्यादा परिवारों को हटाया गया। इंदौर में पति के साथ वॉक पर निकली महिला से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने महिला से मंगलसूत्र भी लूट लिया। बाइक सवार बदमाशों की करतूत CCTV कैमरे में कैद हुई। नरसिंहपुर में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पुतला दहन किया है। मऊ रैली में दिए गए बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का बयान। कहा, जीतू पटवारी के साथ जो हादसा हुआ है वो साजिश नहीं है। कुछ लोग राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। गुना में सीमांकन के दौरान बवाल हो गया। पथराव में 2 महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। जमीनी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बैतूल में शिक्षक और 2 साथियों पर दुकानदारों ने हमला किया। दुकानदारों ने जमकर पिटाई भी की है। बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। मुरैना में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। रेत माफिया और अपराधियों में पहले से विवाद चल रहा था। बालाघाट पहुंची जबलपुर EOW की टीम। नगर पालिका CMO दिशा डहेरिया के घर और दफ्तर में जांच की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच कर रही है टीम। खरगोन में रुचि कॉटन जिनिंग के मुनीम पर हमला किया गया। 15 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। छतरपुर की नौगांव पुलिस ने 2 दिन के अंदर अपहरण कांड का खुलासा किया। फिरौती की मांग करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया। मंत्री विजय शाह का धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान। का आदिवासी समाज में तेजी से धर्मांतरण किया जा रहा है। एक व्यक्ति आदिवासी समाज छोड़कर दूसरे समाज में जाता है तो उसे फायदा मिलता है। उस फायदे को तत्काल रोका जाए। इंदौर में चाकूबाजी की घटना हुई है। अमन शेख ने युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया। 3 साल से युवती को परेशान कर रहा था युवक। सिंगरौली में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोयले की तस्करी की जा रही थी। मोरवा पुलिस ने चालकों के साथ 2 गाड़ियों को जब्त किया है। आरोपियों से मोरवा पुलिस पूछताछ कर रही है।
सिंगरौली में स्कूटी और स्कूल वैन में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में पिता और पुत्र बुरी तरह से घायल हैं। घायल स्कूटी सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छतरपुर में ज्वेलर्स शोरूम में लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। 40 ग्राम सोने का पैकेट लेकर चोर भाग गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। ग्वालियर में बाइक चुराने की कोशिश करते हुए एक चोर को मालिक ने पकड़ लिया। चोर बाइक का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय लोगों ने चोर की जमकर पिटाई की। भोपाल के टीला जमालपुरा में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। 6 से ज्यादा बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे का तीसरा दिन कोबे और ओसाका में औद्योगिक निवेश पर चर्चा हुई। हेल्थ केयर, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश पर संवाद किया गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम मोहन ने बापू को नमन किया। जापान में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बोले जीतू पटवारी, कहा महात्मा गांधी की विचारधारा प्राचीन भारत की विचारधारा है। बापू बाबा साहब संविधान के विचार को घर घर ले जाएंगे। पूरे साल एमपी के हर जिले में यात्राएं करेंगे। महाकुंभ हादसे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हो गए हैं। कोबे में सीएम मोहन ने की सीएस से बात। एमपी यूपी बॉर्डर पर उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। सीहोर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। बाल बाल बचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। स्टेट हाईवे के फंदा टोल टैक्स के पास हुआ हादसा। जीतू पटवारी की गाड़ी के एक्सीडेंट मामले में कांग्रेस ने षड्यंत्र की आशंका जताई है। एक्स पर कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख अभय तिवारी ने लिखा, हादसा है या कोई षड्यंत्र। भोपाल गोल्ड कैश कांड में सौरभ शर्मा समेत 3 आरोपियों से पूछताछ जारी है। 40 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात साफ हो गई है। एजेंसियों को मिले हैं 93 करोड़ से ज्यादा के दस्तावेज। गोल्ड कैश कांड में 18 रिश्तेदार और करीबियों के नाम सामने आए हैं। लोकायुक्त की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सौरभ शर्मा और दोनों साझेदारों को कोइलसर थाने में रखा गया है। शरद जायसवाल भी थाने में मौजूद है। लोकायुक्त टीम सौरभ और चेतन को एक साथ बिठाकर पूछताछ कर रही है। कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, मध्य प्रदेश देश के सबसे भ्रष्ट प्रदेशों में से एक। जांच एजेंसी अभी तक डायरी का पता नहीं लगा पाई। पूर्व मंत्री रामलोखन पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में बल्लेबाजी करते नजर आए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रयागराज से कटनी पहुंची कुंभ मेला एक्सप्रेस। महाकुंभ के दौरान रेलवे विभाग ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की। श्रद्धालुओं ने जताया आभार। इंदौर में पत्नी के घर छोड़ने पर पति ने खुदकुशी कर ली। जहर खाकर अपनी जान दे दी। 3 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी के परिजनों को बताया। पन्ना की सीमेंट फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन छत का स्लैब गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। कई मजदूर घायल हैं। पन्ना में सीमेंट प्लांट हादसे पर प्रशासन का बयान। गंभीर घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मौके पर एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम मौजूद है। पन्ना में जेके फैक्ट्री में हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रशासन से बातचीत की है। हादसे में तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। सिंगरौली में शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि दी। शहीदों की स्मृति में रखा गया 2 मिनट का मौन। नीमच में छात्रावास में पदस्थ लापता कर्मचारी का शव मिला है। रेलवे पटरी के समीप झाड़ियों में मिला शव। 27 जनवरी से था लापता। नरसिंहपुर में लापता बुजुर्ग की कुएं में मिली लाश। छानबीन में जुटी है पुलिस। लाश मिलने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देवास में स्कूल से लापता हुई छात्रा। 7 घंटे के बाद ही पुलिस ने छात्रा को महिदपुर से खोज निकाला है। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। दमोह में स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवक को कुचला। साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंदौर में बड़ा आवारा कुत्तों का आतंक। हर दिन डॉग बाइट के लगभग 200 मामले सामने आ रहे हैं। शहर में दहशत का माहौल है। अस्पतालों में डॉग बाइट के केस बढ़ रहे हैं। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय की निजी कॉलेज में हुए फर्जीवाड़े को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने एक्शन मोड लिया है। 6 यूनिवर्सिटी के 14 नए कॉलेजों की एनओसी रोक दी गई है। फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद एनओसी दी जाएगी। छिंदवाड़ा के 2 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने रेड की है। नगर पालिका सीएमओ के घर पर भी छापा पड़ा है। बालाघाट प्रभारी सीएमओ हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू की 12 सदस्यों की टीम कर रही है मामले की जांच। छिंदवाड़ा के चांद और हरई में रह चुके हैं सीएमओ।
कटनी के एक घर में पुलिस ने मारी रेड, 33 गाड़ियां और 2 पहिया वाहन जब्त किए गए। बिना लाइसेंस की गिरवी रखने का किया जा रहा था काम। मामले की जांच कर रही है पुलिस। छतरपुर में विधायक की ईओडब्ल्यू की टीम और पुलिस में नोकझोंक हो गई। देर रात में 2 घंटे तक चली बहस। थाने में हंगामा कर एफआईआर के लिए अड़े रहे विधायक। दमोह में पुलिस ने मारा छापा। घर में मिले करीब 1 दर्जन से ज्यादा नाबालिग। धर्म परिवर्तन कराने की जताई जा रही थी आशंका। घर को हॉस्टल बनाने के लिए मिले दस्तावेज। सारंगढ़ में जिले की बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। 14 में से 12 नामों का ऐलान किया गया। 2 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान, कहा सिर्फ झूठ और लूट है कांग्रेस का काम। बिलासपुर में रेवेन्यू इंस्पेक्टर और पटवारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे आरोपी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बेमित्रा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसी पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आशीष छाबड़ा को समन्वयक बनाने से नाराज चल रहे थे बंसी पटेल। प्रत्याशी घोषित करने में भी अनदेखी का आरोप लगाया। रायपुर में तेज रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। सड़क किनारे बनी नाली को पार कर सर्विस रोड पहुंची गाड़ी। धमतरी में भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। लाखों के सामान में आगजनी भी की गई। जिला पंचायत 12 से जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट न देने पर नाराज थे बीजेपी कार्यकर्ता। रायपुर में दुकान में बीफ बेचने का मामला। नेचुरल ईस्ट फूड कार्ट नाम की दुकान से मिला बीफ। तेलीबांधा तालाब के सामने दुकान से बीफ बरामद किया गया। सूरजपुर में नगर पंचायत विश्रामपुर के कांग्रेस प्रत्याशी नीलम यादव का नामांकन रद्द किया गया है। विश्रामपुर का अध्यक्ष पद ओबीसी के लिए आरक्षित है। बीजेपी ने जाति को लेकर आपत्ति जताई थी। सारंगढ़ में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 300 लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया। 3600 किलो लाहन को भी बरामद किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कांग्रेस पर हमला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने टिकट खरीदा है। धमतरी में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। महापौर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। कांग्रेस ने विजय गोलछा को अपना महापौर प्रत्याशी बनाया था। बेमित्रा में नगरीय निकाय चुनाव मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू की हैं। पत्रकारों की मौजूदगी में कलेक्टर ने मतदान प्रक्रियाओं को लेकर ईवीएम मशीन का मॉक ड्रिल किया। मुंगेली में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन से बाइक रैली निकाली गई। जशपुर में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। एमसीबी में चल रहा अवैध कोयले का खेल। मुक्ति धाम के पीछे चल रहा कोयले का अवैध उत्खनन। वन विभाग के अधिकारियों के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोरिया में बैकुंठपुर के प्रेमबाग में हुआ शिव परशुराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। ब्राह्मण समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। 3 फरवरी तक चलेगा आयोजन। केशकाल में नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव यासीन मेमन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कोरबा में नगर निगम के वार्ड 18 से नरेंद्र देवांगन निर्विरोध जीत गए हैं। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के भाई नरेंद्र देवांगन। कांग्रेस से हरीश कुमार ने अपना नाम वापस लिया। धमतरी में महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द हुआ है। मामले पर दीपक बैज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ सीएम के आदेश पर किया गया। बालोदाबाजार में बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी का प्रयास किया गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। दुर्ग में नशे के खिलाफ कार्रवाई। बड़ी संख्या में अलग अलग तरीके के मादक पदार्थों को जब्त किया गया। इन सभी मादक पदार्थों को नष्ट भी किया गया। बालोद में युवती की गला दबाकर हत्या की गई। मृतका के पिता और मामा के साथ आरोपी ने शराब पी थी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरजपुर में चुनाव आयुक्त का दौरा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों का जायजा लिया। कोरिया में नशे के खिलाफ अभियान। एनडीपीएस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। कुल 11 केस में मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। मुंगेली में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। पटवारी सुशील जायसवाल को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। 1 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था पटवारी। खैरागढ़ भाजपा ने जिला पंचायत प्रत्याशियों की घोषणा की। 10 जिला पंचायत क्षेत्रों में से 9 में बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। जांजगीर में एसडीएम विक्रांत अंचल ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए हैं। मामले में सीएमएचओ को जानकारी दे दी गई है। सूरजपुर में टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस के जो नेता थे वो बीजेपी में भी शामिल हुए हैं।
बलरामपुर में 23 साल का युवक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का किया था प्रयास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बापू को नमन किया। बापू के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का सीएम ने आह्वान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की समीक्षा बैठक, स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक ली, विभाग को दिशा निर्देश दिए। रायपुर में बीजेपी के घोषणा पत्र में सुझाव देने का अंतिम दिन, निकाय चुनाव के लिए आम जनता से सुझाव ले रही है बीजेपी। जनता के सुझाव को लेकर बीजेपी तैयार करेगी अपना घोषणा पत्र। रायपुर में नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। महापौर के लिए 109, अध्यक्ष के लिए 816 और पार्षद के लिए 10,776 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया। महामहिम राज्यपाल रमेन डेका पहुंचे दंतेवाड़ा, मां दंतेश्वरी के दर्शन किए, प्रदेश की सुखहाली की कामना की। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव के निवास पर हुई बीजेपी की बैठक, निकाय चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति, चुनावी व्यवस्था पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर पुलिस का शिकंजा, 2000 लोगों को थाने में हाजिर किया गया, 32 थानों में लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों की कार्रवाई पर बोले अरुण साव का, बाहरी लोगों से कई समस्याएं पैदा होती हैं, घुसपैठियों के कारण कानून व्यवस्था पर भी खतरा होता है। रायपुर में 2000 संदिग्धों से पुलिस ने पूछताछ की है। इस मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि साल भर से सरकार अपराध कंट्रोल नहीं कर पा रही है और बेगुनाह लोगों को पकड़ रही है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव पर बीजेपी और कांग्रेस का कार्टून वॉर जारी। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने बताया लबारी पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी ने कसा तंज। अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव ने दिया बड़ा बयान, कहा बीजेपी जिला अध्यक्ष से हमारे पारिवारिक संबंध हैं, बाहर हम सब एक हैं, एक परिवार के सदस्य हैं, कांग्रेस में विचारधारा की लड़ाई है।